स्टैटिस्टिक्स, इसका एक और नाम है, जेई का बुक वगैरह देखोगे तो उसमें ये जो चैप्टर है इस नाम से भी मिलता है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स नाम से तो आप यूज टू हैं, क्योंकि 9th क्लास में भी शायद था और 10th क्लास में भी था, तो वो सुन करके समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। मीन मीडियन मोड याद आ रहा है क्या आपको? इसका नाम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि किसी डेटा को, बिखरे हुए ढेर सारे डेटा है हमारे पास, वो कुछ भी हो सकता है, किसी क्लासरूम के स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, किसी कॉलेज में प्लेसमेंट लगा है, ढेर सारे बच्चों का प्लेसमेंट का डेटा हो सकता है कि कितना कितना प्लेसमेंट लगा, समझ आ रहा है क्या? और उन सभी डेटा के बारे में अगर पूछा जाए और हमें किसी एक वैल्यू बता करके पूरे के पूरे डेटा को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है ना, वो क्या एक सेंट्रल वैल्यू होगा। क्या होगा? सेंट्रल वैल्यू। समझ आ रहा है क्या? 40 बच्चों ने लास्ट संडे को टेस्ट दिया, बैच से 40 बच्चों ने लास्ट संडे को टेस्ट दिया, समझ आ रहा है क्या? उन बच्चों का अगर मार्क्स पूछा जाए और सिर्फ एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? मीन बताएंगे, एवरेज बताएंगे, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? 40 बच्चों का मार्क्स ऐड करके और 40 से डिवाइड कर दो, वो क्या आएगा? एवरेज आएगा। बोलो ना। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या? सेंट्रल वैल्यू इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर करने वाले हैं। किसको किसको? सेंट्रल टेंडेंसी को। बोलो ना। ढेर सभी डेटा बताने की बजाय 40 बच्चों का मार्क्स बैठा करके उस बंदे को और बता रहे हैं कि देखो राम का इतना आया, श्याम का इतना आया, इससे बढ़िया कि एक एवरेज, उससे औकात पता चल जाएगा बैच का। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मींस एवरेज का बात होने वाला है सर। मोटा मोटी तौर पर हमें समझ आ रहा है किसका बात होगा? एवरेज का। किसका? एवरेज का। हाँ या ना। और एवरेज हमने आपको बताया कि दो तरह के, कौन कौन से बताओ? एक कौन सा होगा? मैथमेटिकल एवरेज। कौन सा? मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू होगा, वैल्यू के बेस्ड पर। जैसे 40 मार्क्स हैं, उनमें से हो सकता है कोई एवरेज आ जाएगा। एक बच्चा का 50 है, एक का 60 है, कुछ का 40 है, 35 है, किसी बच्चे का 90 है ना, बिखरा पड़ा है। 0 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स है, 40 वैल्यू दिया गया है, उसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से कोई वैल्यू आ जाएगा या कोई वैल्यू के आसपास का वैल्यू होगा। समझ रहे हो? उसको बोलेंगे कि वो मैथमेटिकल एवरेज है। क्या है? मैथमेटिकल एवरेज। बोलो ना। किसको? मतलब कि वो हम जो मीन निकालते, एवरेज निकालते हैं, वो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। आपने 10th में भी पढ़ा है। और ये जो है टॉपिक जेई का फेवरेट है, ध्यान रखना, ये जेई का फेवरेट है, इससे सवाल बनता है। अच्छा, इसके जैसा ही कुछ हल्का फुल्का हम आइडिया लेंगे ज्योमेट्रिक मीन का। अब ये क्या होता है हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन, और ये सब क्या है बताओ? ये सब क्या है? मैथमेटिकल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज है। ऑब्जर्वेशंस का ही वैल्यू या उसके आसपास वाली कोई वैल्यू हो जाएंगी। आपके मार्क्स जो भी है ना, 0 से लेकर 90 के बीच में, तो हो सकता है कि एवरेज क्या आ जाए? 45 आ जाए। समझ रहे हो क्या? 45 आ जाए, वो एक क्या है? वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है। बोलो हाँ या ना। दूसरा जो एवरेज होगा, दैट इज पोजिशनल एवरेज। क्या होगा? अब ये हम क्यों पढ़ते हैं अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर कर रहा हूं। पोजिशनल एवरेज है ना, जैसे इसमें क्या क्या पढ़ना होता है बताओ? मीडियन। क्या पढ़ना होता है? मीडियन। ये पोजीशन को बताता है। अब इन सभी चीजों को मैं थोड़ी देर में क्लियर कर रहा हूं कि जैसे एक कॉलेज में पैकेज लगा बच्चों का, 200 बच्चों का ना प्लेसमेंट हुआ। बीटेक कर रहे थे उस कॉलेज में, 200 बच्चे बीटेक कर रहे थे, प्लेसमेंट लगा किसी का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, किसी का करोड़ों का पैकेज लगा है। समझ आ गया क्या? बोलो। और आप गए एडमिशन लेने के लिए, तो आप पूछोगे कि क्या क्या जानना चाहता है बच्चा? एडमिशन लेने से पहले यही जानना चाहता है ना कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या जाता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो जब भी एवरेज पैकेज का बात वो जानना चाहता है, दैट मींस वो मीन जानना चाहता है। कौन सा वाला मीन? अरिथमेटिक मीन। हाँ या ना। पता लगवाया तो पता चला कि 200 बच्चों का जो एवरेज पैकेज लगा है वो 12 लाख रुपए है। वैसे कम नहीं होता है, 12 लाख रुपए। क्या है? 12 लाख रुपीज। हाँ या ना। तो आप बड़ा खुश हो गए कि अरे यार बढ़िया यार, 1 लाख क्या महीना? बोलो ना। 1 लाख का महीना, ये आप दिमाग में अपना इमेज बना के गए कॉलेज का। लेकिन बाद में पता चला
कि यार उसमें ऐसे 5 बच्चे थे ना, 5 स्टूडेंट जिनका पैकेज 2-2 करोड़ का गया था। इसकी वजह से, अच्छा समझ रहे हो, 2-2 करोड़ का पैकेज, तो जब 200 बच्चों का आप ऐड करोगे ना पैकेज, उसमें से ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? 10 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, दे रहे होंगे नहीं दे रहे होंगे? इसके वजह से एवरेज को काफी आगे लेके गए होंगे, हाँ या ना? लेकिन ज्यादातर बच्चों का तो क्या है पैकेज? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, हाँ या ना बोलो? तो अब तुम जानने की कोशिश किए कि अच्छा यार, अब ना इससे 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 तो ये तो हम मेरा कट गया, 2 करोड़ 5 बच्चों का है, बाकी 195 बच्चों का तो 5-6 लाख ही है, 3 लाख है, 2 लाख है, ऐसे। तो आप जानने की कोशिश की कि बताओ कि जो बीच में पैकेज लगा है, एक ऐसा पैकेज बताइए जिससे 100 बच्चे ऊपर हो, 100 बच्चे नीचे हो, 200 की जगह 201 ले लेते हैं। तो वो निकल करके आया कि जो 4 लाख था ना, वो बीच का पैकेज था। 4 लाख से ऊपर कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, और 4 लाख से नीचे 100 बच्चे। तो ये जो बीच का पैकेज है ना, जिसका पोजीशन बीच में है, मिडिल मोस्ट वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। अरे हाँ या ना? क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला पैकेज कौन सा है? वो कौन सा पैकेज है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को मिला है? तो पता चला वो 3 लाख है। क्या है? 3 लाख है। समझ आ रहा है क्या? तो एक आपने एवरेज पता किया, फिर आपने मीडियन पता किया, आपने मोड पता किया। इससे ना ढेर सारी आइडियाज लग गई कॉलेज के बारे में कि अच्छा अच्छा, कॉलेज का एवरेज पैकेज इतना जाता है। एवरेज ज्यादा इसलिए दिख रहा था क्योंकि कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा पैकेज लगा हुआ है। समझ पा रहे इस चीज को? बोलो बोलो, क्लियर है एकदम? अरे हाँ या ना? आप ही के बैच से, आप ही के बैच से 40 बच्चे मान लो हमने आपके ये क्या दिए, पेपर दिए, 40 में से 30 बच्चे ना बहुत गंदा मार्क्स लेकर के आए, लेकिन 10 बच्चे बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने इज्जत बचाया आपके बैच का कि वो 90, 85 ऐसे लेकर के आ रहे हैं परसेंटेज। तो वो क्या होगा? 30 बच्चों का भी इज्जत बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि उनका एवरेज क्या हो जाएगा? शिफ्ट होगा किन की तरफ? उनकी तरफ। समझ रहे हो? तो उससे एग्जैक्ट औकात पता नहीं चल रहा है। अगर मीडियन पता किया जाएगा तो मीडियन क्या होगा? 40 की जगह अगर मैं 39 या 41 लेता हूं तो 20 बच्चे इधर, 20 बच्चे इधर, तो वो बीच का वैल्यू होगा। क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना? क्या फील कर पा रहे इस चीज को? मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या होता है? तीनों क्यों हमें पढ़ना होता है? क्योंकि सिर्फ मीन से पता नहीं चलता एग्जैक्टली, क्योंकि मीन जो है बड़ा अफेक्ट होता है जल्दी। किससे? एक ऑब्जर्वेशन से, किसी वैल्यू से। बड़ा वैल्यू उसमें डाल दोगे तुरंत अफेक्ट हो जाएगा। जैसे 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 फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूं, 5 बच्चों का अगर हमें वेट लेना है ना, 40 केजी का एक बच्चा है, फिर कितने केजी का है? 50 केजी का बच्चा है, बोलो 35 तो बहुत कम हो जाएगा। 45 केजी का बच्चा है, 55 केजी का बच्चा है, आया ना? और इनका अगर 4 बच्चों का एवरेज निकालना है तो कितना आएगा? सोचो तो कितना होगा? 100, कितना? 190, 190 बटा 4, पता नहीं सर कितना, इसको 60 कर दें क्या? लो 60 कर दो। अब ठीक है, 200, 200 बटा 4 कितना? कितना है? 50। कितना आया? अब पता चला कि एक विशाल टाइप का लड़का है, विशाल का शरीर है उसका, 120 केजी का है। कितने केजी का? तो पहले 4 बच्चों का एवरेज कितना था? 50 था, और एक बच्चा आया, अब सोचो कितना एवरेज हो गया? ये 200 प्लस में 120 कितना? 320। 320 को 5 से डिवाइड करोगे कितना? कितना? अरे यार, पहले 50 आया था, ये कितना एवरेज को लेके भागा आगे? 14 लेके भागा कि नहीं भागा? तो वही मैं कहना चाहता हूं कि एक बच्चा का अगर पैक ज्यादा लग जाएगा ना, तो एवरेज को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। तो ये एवरेज से हमें क्या करना है? ज्यादा इंप्रेस नहीं होना है, हमें फिर मीडियन चेक करना होगा। अगर मैं इनको अरेंज करो तो सबसे छोटा कौन है? 40, फिर कौन है? 45, फिर कौन है? 55, फिर कौन है? 60, फिर कौन है? तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन है? इसका मीडियन क्या है? समझ आ रहा है क्या? पता चला अच्छा यार 55 मिडिल मोस्ट वैल्यू है और एवरेज 64 आ रहा है। इसका मतलब एक दो बच्चा है जो काफी विशाल का है, हेवी है। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? समझ पा रहे हो आप? तो इसलिए सिर्फ मीडियन मीन नहीं निकालेंगे, मीडियन और मोड भी निकालेंगे। इज इट क्लियर? क्या स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ आ रहा है कि हम 10th में ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे थे? डायरेक्ट फॉर्मूला रटते थे, सवाल करते थे कि नहीं करते थे? अब क्या है
कि ठीक है, मीन मीडियन मोड हम पढ़ गए, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज पढ़ गए स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सब जो चीजें हैं ना, ये एवरेज आपका ये 10th 9th में भी था क्या, 9th में भी था क्या, एंड 10th में भी था। इसमें सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा आपका 11th में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, फॉर्मूला जो वही रहेंगे, मीन का, मीडियन का, मोड का। बोल भैया, इसमें और क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है डिस्पर्शन। क्या पढ़ना है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, थोड़ा सा जगह बचाया जाए क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी सेंट्रल टेंडेंसी। सर हिंदी में समझाइए सर, अंग्रेजी मत बोलिए ज्यादा। डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन है कि जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था बताओ, क्या लिया था, वेट का, क्या था बताओ, 40 केजी था और क्या था, 45 केजी था और 50 था और 55 था और 50 नहीं था ना, नहीं सर, कितना था, 60 था। 55 केजी, 60 केजी और 120 केजी, यही था ना, 60 केजी और 120 केजी। बोल भैया, इनका एवरेज क्या निकल के आया था, एवरेज, एवरेज का मतलब मीन, मीन को ऐसे डिनोट करते हैं आगे, कितना निकल के आया था, 64 केजी। कितना आया था, 64 केजी। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ कि ये वाला डेटा एवरेज वैल्यू से, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएटेड है, समझ आ रहे हो क्या, अरे बोलो हाँ या ना। हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल वैल्यू से डेटा का फैलाव पता करते हैं कि कितना फैला हुआ है डेटा। बोल भैया, बताओ बताओ क्या होगा, क्या होगा अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि 40, बताइए क्या होगा, कितना होगा, 14। सिर्फ सिर्फ हम ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, प्लस 24, अरे 24 एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं ना, प्लस माइनस हम नहीं देखेंगे। ये इससे कितना दूर है, 24 दूर है। ये कितना दूर है, 19। कितना दूर है, 19। ये कितना दूर है, कितना दूर है, 9। ये कितना दूर है, 4। और ये कितना दूर है सर, ये तो लग रहा है सर 56 दूर है, 56। कितना दूर, अरे यार कितना दूर। इनको बोलते हैं ना कि इस 40 केजी का, अगर ये x1 x2 x3 x4 x5 है, तो 40 केजी का डेविएशन मीन से कितना है, 24 है। डेविएशन कितना है, और डेविएशन से ज्यादा बड़ी होगा कि एब्सोल्यूट डेविएशन। बोलो एब्सोल्यूट डेविएशन किसको बोलते हैं, जिसमें हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि वो आगे है कि पीछे है। समझ आ रहा है क्या, 40 केजी का हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे कि वो आगे है कि पीछे। क्या ये बातें समझ आ रही हैं, बोल भाई। तो मैं कह रहा हूं कि 24, ये बताओ 40 केजी कितना डेविएटेड है, 24 यूनिट। ये कितना डेविएटेड है, ये कितना डेविएट कर रहा है, ये कितना कर रहा है, और ये 56 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इन डेविएशन का मीन निकाल दो, इन डेविएशन का क्या निकाल दो, मीन निकाल दो। मीन निकाल सकते हो क्या, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 24 प्लस, कैलकुलेट करो, 24, ये यहां से ये 60 हो गया, 60 और 9 69, 69 और ये 88, कितना कितना हो गया ये 88, 88 और 24, ये सही है ना, 88 और 24 बोलो 112, 112, 112 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। हम डेविएशन का मीन निकालने जा रहे हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, 21 या 22, 22.4, 22.4। बोल भैया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, टफ है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, मीन को इतना ही रखेंगे। मीन को इतना रखने के लिए पता है हम क्या करेंगे, 120 में हम 20 पीछे जाते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा क्या, और ये हम 20 आगे आ जाते हैं, तो क्या मीन अब इफेक्ट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ना। अच्छा, इसमें हम 15 कितना 10 आगे चले जाते हैं, इसमें कितना चले जाते हैं 10 आगे, तो कितना हो जाएगा 55, और इसमें 10 पीछे चले जाते हैं, पीछे क्यों जाओगे, नहीं नहीं, सिर्फ चलो यही रहने दो, जो भी था वो सिर्फ एक को अफेक्ट करो। ये कितना था 45, ये कितना था 55, चलो एक को सिर्फ किए, समझ आ गया। अब ये क्या हुआ ना, ये थोड़े पास आ गए, ये कितना था पहले 45, 40 था, और ये क्या था पहले 120, तो 40 और ये 120, 64 से ये दूर दूर थे ना ज्यादा। अब मैं अगर 60 कर दिया और 100 कर दिया तो मीन तो उतना ही आएगा, क्योंकि अरे यार 120 में से 20 कम किए तो 40 में 60 20 बढ़ाए भी तो हैं, मीन तो उतना ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब डेविएशन कैलकुलेट करो, डेविएशन इसका कितना
4, इसका कितना 4, इसका कितना, इसका कितना 26, 26 दिख रहा है, 36 या 26, 36। अब बताओ, अब ये घट जाएगा कि नहीं घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, ये क्या पक्का से घटेगा, पक्का से घटेगा सर। तो ये बता रहा है ना, ये जो वैल्यू आता है दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन। क्या कहलाता है, डेविएशन का मीन, किसका मीन, डेविएशन का। और अगर डेविएशन का मीन का वैल्यू जितना छोटा आ रहा है तो वो ये बताएगा कि जो डेटा है ना सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। और अगर वो बड़ा आ रहा है तो सेंट्रल वैल्यू से दूर दूर बिख रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन क्या, मेजर ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ डेविएशन, फैलाव को बताता है कि कितना डेटा फैला हुआ है। अगर फैला ये वाला वैल्यू, डेविएशन का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि फैलाव बहुत ज्यादा है। डिस्पर्सन मतलब समझ रहे हो ना, बिखराव, टूट, समझ रहे हो क्या। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है सर, एक छोटा सा बात आएगा, बहुत छोटा सा बात है, रेंज। रेंज, अगर का रेंज पता करना है तो मैक्सिमम वेट कितना है 100 और मिनिमम वेट कितना है 45, तो हम बोलेंगे रेंज जो है हमारा 45 से 100 तक है। बोलो बोलो, जैसे टेस्ट का मार्क्स देखना है, मिनिमम मार्क्स कितना 8 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स कितना कितना 90 मार्क्स, तो रेंज कितना है, रेंज कितना है, रेंज कितना है 82 का, रेंज कितना है, ये छोटा सा बात। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, मीन डेविएशन। क्या पढ़ेंगे, अब मीन डेविएशन जरूरी नहीं कि मीन से निकलेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी बोल सकता है, वो बोलेगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोल सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड बोल सकता है। समझ पा रहे हैं, मीन डेविएशन निकालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ने के लिए हमें एक क्वांटिटी पढ़ना पड़ता है, वेरिएंस। तो ये सब जो भी हमने बोर्ड पर लिखा है ना, दीज आर द टर्म फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए सब चीजें हम डिफाइन करने वाले, हम पढ़ेंगे। जैसे एवरेज को पता करने के लिए, एवरेज को पता करने के लिए ये सब चीजें हम निकालते हैं, वैसे ही फैलाव को पता करने के लिए ये सब चीजें हम पढ़ते हैं कि कितना डेटा बिखरा हुआ है। क्लियर एकदम। और ये सब जो चीजें हैं आपके क्लास 10th में नहीं थी, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और बहुत सारी चीजें होती हैं यार, वो सब स्टैटिस्टिक्स, वो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में जितना है ये सब चीजें हैं, इसमें से ये वाला काम का है, ये सब थोड़ा बहुत यूज होगा आगे, इसलिए थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे। और जहां से सवाल आता है जेई में बहुत ज्यादा, वो है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों अलग अलग चीज नहीं होता है, एक ही है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो जेई के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत, पूरा का पूरा ये सब समझ आ गया। करेंगे क्या, बोलो, सच में टफ है, समझ आ रहा है एकदम। स्टैटिस्टिक्स को फील कर रहे हैं, ये चैप्टर फील करने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे समझ लें यार। फॉर्मूला तो बाद में अल्टीमेटली हमें याद रखना ही है, फॉर्मूला का भी डेरिवेशन देंगे हम आपको, फॉर्मूला का भी डेरिवेशन मिलेगा। चलिए, अब सर एक क्या है कि बार बार आप बोल रहे हैं डेटा डेटा, क्या बोल रहे हैं, डेटा, आया ना, बोल भाई। अब ये जो डेटा है आपको अपने सिलेबस में 3 तरह से सामने आएंगी। पहला जो डेटा होगा, पहला दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डेटा, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, इंडिविजुअल डेटा कह सकते हो, ठीक है। इसको और क्या बोलता है, समझ आ रहा है कि बोर हो रहे हो, समझ आ रहा है ना, एनर्जी में रहिए। इसको बोला जाता है अनग्रुप्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनग्रुप्ड डेटा बोला जाता है। क्या याद आ रहा है आपको, किसको बोलते हैं, अरे यार 40 बच्चों का मार्क्स ने एक पेपर पर लिख दो, 40 वैल्यू लिखी हुई रहेंगी, तो उनको क्या बोलेंगे, ये अनग्रुप्ड है, इंडिविजुअल है, एक एक बच्चों का मार्क्स। अभी जैसे मैंने लिख रहा 5 बच्चों का वेट लिखा था ना, वो क्या था, वो क्या था, इंडिविजुअल डेटा था, अनग्रुप डेटा था, आया ना। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा कि 40 बच्चों के मार्क्स में ना कुछ मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। बोलो कि जो 60 मार्क्स आया है वो 3 बच्चों का आया है, जो 75 आया है वो 2 बच्चों का आया है, बोलो ना। तो वो 40 बार लिखने के बजाय क्या करता है ना कि इधर मार्क्स को लिख लेगा और इधर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को, इधर फ्रीक्वेंसी को, कि जो 40 मार्क्स आया है वो 3 बच्चों का आया है, तो 40 बजाय 40 को सामने हम 3 लिख देंगे, 3 बार इसका फ्रीक्वेंसी 3 बार 3 रिपीट हो रहा है ना। फिर अगर 60 मार्क्स 2 बच्चों का आया है, समझ रहे हो क्या, 75 4 बच्चों का आया है, बोलो बोलो, तो दिस इज कॉल्ड बोलो फ्रीक्वेंसी डेटा। क्या कहलाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में भी बोलिए कौन सा फ्रीक्वेंसी, हाँ क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी
डेटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। समझ आ गया क्या? अब इसमें कम हो जाएगा। अब कितना 40 बार इसको नहीं लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या? कम हो 10 बार लिखना पड़े, 8 ही बार लिखना पड़े। ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा तो हो सकता है 5 ही बार लिखना पड़े। 40 के 40 बच्चों का जो डेटा है ऐसे 5 रो में ही लिख पाए आप, 2 कॉलम बना करके। सही एकदम। अच्छा, एक और तीसरा याद आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी डेटा तो होगा क्योंकि वो आलसी लोगों के लिए है। किसके लिए? आलसी लोगों के लिए। बोलो हाँ या ना? किसके लिए? देखो मुस्कुरा रहा है कि सर मेरा बात क्यों कर रहे हैं सर आप? किसके लिए है? आलसी लोगों के लिए। अब बोला कि नहीं यार 40 लोगों का मार्क्स है ना, अब हम ये ना ऐसे काउंट करके नहीं लिखेंगे कि पता चला कि 40 कितने का, 3 बच्चों का। हम ना कहेंगे कि देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितना नंबर, एक ही बच्चा है। कितना बच्चा? एक बच्चा, जो रहता है जनरली, हाँ या ना? 10 से 20 के बीच में कितना बच्चा? 10 से 20 पर्सनली नहीं लेना है। 10 से 20 के बीच में पता चला 4 बच्चा है। 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे? 5। 30 से 40 के बीच में बोलो कितना सबसे ज्यादा बच्चा यही है? कितने? 10। बोलो ऐसे है। समझ आ गया इसको? ये फ्रीक्वेंसी डेटा तो है, लेकिन बताओ ये क्या है? डिस्क्रीट नहीं है। कैसा है? कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस। या फिर ये ग्रुप्ड है। कैसा है? ग्रुप्ड है। बोलो भैया, ग्रुपिंग है कि 0 से 10। इसको क्या बोलते थे? कुछ बोलते थे क्या इसको? क्या बोलते थे? क्लास इंटरवल। हाँ या ना? क्या बोलते थे? क्लास इंटरवल। और इसमें याद करो कि क्लास इंटरवल लोअर और क्या बोलते थे? अपर प्लस लोअर बाई 2 क्या आता था? हमारा क्लास मार्क आता था। क्या आता था? याद कर पा रहे हैं आप ये सब चीजें? तो यहां पर आएगा 5 आएगा, कितना आएगा? 15 आएगा। बोलो 25 आएगा, 35 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ऐसे निकालते थे। तो डेटा जो मिलेंगे हमारे सिलेबस में वो कितनी तरह से? 3 तरह से। कौन कौन से? बोलो। समझ आ गया? समझ आ गया? टफ है? टफ है? होप की एवरेज क्लियर हुआ होगा। मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। डिस्पर्सन क्लियर हुआ होगा? समझ पा रहे हो? डिस्पर्सन बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है, और उसके बाद में डेटा जो जो मिलने वाले है ना, जिस तरह से मिलने वाले हैं वो आप देख पा रहे होंगे। चला जाए आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे? हाँ सर एकदम ले लेंगे सर। कैसे लिया जाए स्क्रीनशॉट? ले लेना। चलो तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक मीन पर, डिटेल में। थोड़ा सा हल्का सा बात ज्योमेट्रिक मीन पर, हार्मोनिक मीन पर, मीडियन, मोड, और पूरा डिटेल में बात किस पर होगा? डिस्पर्सन के ऊपर। बस इतना ही चैप्टर है आपका। सही एकदम? चले, कोई दिक्कत नहीं है ना? एंजॉय करो, क्लास को एंजॉय करो एकदम। चलो हेडिंग डालो अरिथमेटिक मीन। हेडिंग ये पूरा एक पेज में आ जाएगा है ना, उसके बाद हेडिंग डालिए अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। एम बोलते हैं इसको, और इसका नोटेशन क्या होता है? एक्स बार। ठीक है, एक्स बार, एक्स बार। चलिए देखा जाए। पहला जो होगा, पहला वो होगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है ना, या फिर अनग्रुप्ड। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोलो अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा बोल सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कहना चाहते हैं। सही है? क्या होता था याद करो? होता था एग्जाम्पल, बोलिए क्या होता था? एक्स बार कैसे निकालते थे? प्लस एक्स, बोलो भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3, हाँ या ना? xn होल डिवाइडेड बाई n। इसी को लिखने का क्या तरीका होता था? सिग्मा fi। नशे में हो गया जी? नशे में हो गया? क्या होता था? xi डिवाइडेड बाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ई का होता था सर सिग्मा पर, पता नहीं का यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक लिखता। अरे यार इंटीग्रेशन में आप लगाते हो ना, क्या लगाते थे? 2 से लेकर के 4 तक। किसका इंटीग्रेशन करना है? तो ये होता था अपर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। बोलो ना,
सर इंटीग्रेशन कहां से आ गया? कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं, अरे फिजिक्स में तो पढ़े होगे। वैसे ये कह रहा है कि लोअर लिमिट और ये क्या है? अपर लिमिट। अगर यहाँ आई इक्वल टू 1 है और यहाँ 10 है, मतलब 10 तक जाना है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेना होता है। इंटीग्रेशन भी एक समेशन ही है, लेकिन इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस समेशन है, और जो ये समेशन का साइन लग जाता है ये डिस्क्रीट समेशन है। किसका किसका सम करना है? सिर्फ आई इक्वल टू 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। अगर यहाँ पर 10 है तो कहां तक? 10 का। उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं। बोलो ना, क्या हो पाएगा? अगर मैं आपको दे दूं एक कि कुछ बच्चों के हाइट का जो है ना, 4-5 बच्चों का डेटा है हाइट का, कि पहला बच्चा है जिसका हाइट है 144, दूसरा है सेंटीमीटर में है, अब ये किलोमीटर मत समझ लेना। सर क्या है? सर 153 है। क्या है? 153 सेंटीमीटर है। 150 है, फिर 158 है, 58 है ना, और 155 है। क्या इसका आप एक बार निकाल पाओगे? क्या मीन निकाल लोगे? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। टफ है तो बताइए, टफ है तो बताइए, टफ है तो बताइए। वही तो कह रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। ये सब छोटी छोटी बातें क्या प्रॉब्लम होगा सर? बता के तो दिखाओ कि सर प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद हम बताएंगे। चलें? अब क्या है सवाल? देखो, सुनो सुनो सुनो, सवाल सुनो, सवाल सुनो, सुनो एकदम। छापने पर मत रहो, छापने के लिए घर पर बैठ के छाप लेंगे हम लोग, समझ आ गया? कहाँ सर मिलता ही नहीं सर लेक्चर। अरे एकदम मिलेगा, तनाव मत लो, आज से ही मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन है ना, ये तो एग्जांपल था, इसका आंसर आ गया ना? कितना आया? 152 सेंटीमीटर आ गया सबका। एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि मीन निकालो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या निकालना है? मीन निकालना है, मीन निकालना है, एक्स बार निकालना है, एक्स बार। कैसे निकाला जाए बताइए? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो सबसे पहले फर्स्ट एन नेचुरल का सम चाहिए। अगर 10 को नेचुरल नंबर है तो बैठ करके काउंट करो, 100 को है तो यहां तो एन है, कितने हैं? एन है, तो पहले आपको सम निकालना पड़ेगा ना, सम निकालना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 कहां तक? एन तक। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? हाँ या ना? सम निकाल सकते हो। क्या आएगा सम? n/2, 2a + n-1 इंटू डी। होता था क्या? अच्छा सर, ये फॉर्मूला होता था 10th क्लास में, होता था। n/2, 2a, 2 + n-1 क्या हो जाएगा? n/2, बोलो, n + 1। अब इसको याद रखिएगा, n इंटू n + 1/2। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। याद रहेगा क्या? क्या आप निकाल सकते हो एक्स बार? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा? सम अपॉन में टोटल नंबर, सम अपॉन में टोटल नंबर। सम कितना? सम कितना? n इंटू n + 1/2। टोटल नंबर कितना? n। कैंसिल हो जाएगा क्या? क्या आएगा? n + 1/2। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 10 नेचुरल नंबर का अगर आपको मीन चाहिए ना, 10 + 1 11, 11/2 कितना? 5.5। 25 का चाहिए तो बैठ दो, कितना? 13, 13, कितना? 13। टफ लग रहा है? टफ लग रहा है? बोलो बोलो सर। एकदम तो बहुत सिंपल है सर, है कि नहीं सिंपल? सेकंड वाला सर, सेकंड वाला सर। अगला वाला जो हम लोग लेंगे, कौन सा डेटा होगा हमारे पास? कौन सा डेटा होगा? कौन सा डेटा होगा? हाँ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा बोल सकते हैं क्या? सर क्या सर, एक ही बात तो बोल रहे हैं हम। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। सेकंड वाला क्या होगा हमारे पास? डिस्क्रीट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। कैसा होता है जी? कैसा होता है ये डेटा? कैसा होता है कि सर एक तरफ एक्स आई होगा और दूसरी तरफ एफ आई होगा। x1 इसके करस्पॉन्डिंग f1, x2 इसके x3 इसके करस्पॉन्डिंग f3। बोल भैया, आया ना? ये xn और इधर क्या हो जाएगा? fn। क्या होता है फॉर्मूला?
क्या होता है फॉर्मूला? हाँ बोलिए, एक्स बार का फॉर्मूला बताइए। ये सबको याद रहता है, सिग्मा एक्स आई और एफ आई। अब सिग्मा जब लगा रहे हैं तो आप समझ जाना कि क्या होगा, कि वो क्या होगा 1 से लेके n तक। मतलब क्या होने वाला है बोलिए, x1 f1, बोलिए x2 f2, कहां तक जाएगा xn fn होल डिवाइडेड बाई, बोलो सिग्मा एफ आई का मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब 40 मार्क्स कितने बच्चों का आया था? 3 बच्चों का। तो 40 को 3 बार लिखने के बजाय 40 गुने 3 लिख दो ना। 60 नंबर जो आया था 2 बच्चों का, तो 60 को 2 बार लिखने के 60 गुने क्या कर दो, 2 कर दो। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, टफ है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी से आप इसका निकाल के दिखा दीजिए, है ना, जल्दी से, जल्दी से। नोट करने के फिराक में मत रहिए, नोट कर लेंगे आप, आपके पास सब कुछ है। 7 10 15 20 25 30, जल्दी से इसका निकालो मीन, जल्दी से, जल्दी से। हो गया? आया आंसर कितना? 11.8 आ रहा है ना? ना 13 पॉइंट, हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आ गया। बोल भाई, टफ है? अरे हाँ या ना? नहीं एकदम नहीं सर। अब ये कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, इसको कैसे करेंगे सर? एक एग्जांपल से देखा जाए इसको, बोलो कैसे किया जाए? क्योंकि फॉर्मूला तो सेम होगा सर, फॉर्मूला तो सेम होगा, सिर्फ क्या निकालना होगा, क्लास मार्क। क्या निकालना होगा? वो एक्सआई का काम करता है। किसका काम करता है? एक्सआई का। मिसाल के तौर पर देखिए, क्लास इंटरवल हम ले लेते हैं, क्लास इंटरवल, और इधर ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए देखो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है ना? ये है 0 से 20 का एफ आई जो 14997, और इधर इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, एक्स बार। क्या निकालना है? एक्स बार। क्या निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? सबसे पहले क्या निकालना होगा इसमें, क्या निकालना होगा, एक्स आई। क्लास मार्क, क्या निकालना होगा, क्लास मार्क। निकाल पाओगे? कितना? 10, इसमें 30, और इसमें 50, इसमें बोलो 70, और ये 90। क्या कर पाओगे? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्लास मार्क निकल गया सर, क्लास मार्क आ गया तो फिर आपका एक बार भी आ जाएगा, मीन आ जाएगा। जल्दी से निकालिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है ना बच्चा, थोड़ा कैलकुलेशन है। हो गया सभी बच्चों का? बोलो, आ गया ना? क्या आंसर कितना आया, 64 या 61? 61.33, बहुत बढ़िया, 61.33, हाँ या ना? क्या फॉर्मूला लगाए हैं आप, क्या लगाए हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सभी को इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करते गए और डिवाइडेड बाई इन सब का एडिशन। आप कह रहे हैं कि सर ये वैल्यू आया है 61.33, 61.33। अब यहां पर तो कैलकुलेशन उतना लेंदी था भी नहीं, तो आप इजिली कर पाए, आसानी से, जल्दी हो गया। लेकिन अगर कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है तो इसी में आप याद कीजिए,
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा में कुछ और शॉर्टकट मेथड्स भी होते थे। याद आ रहा है आपको? क्या होता था शॉर्टकट मेथड? शॉर्टकट याद करो, क्या होता था? पता नहीं सर, सब भूल गए सर हम लोग। 10th क्लास कहां सर, अब देखे नहीं है हम लोगों का मार्क्स। शॉर्टकट सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड देखिए, आपको याद आ रहा है? एज्यूम मीन मेथड। क्या होता था? एज्यूम मीन मेथड होता था क्या? कैसे निकालते थे? कैसे? क्या होता था? किसी एक को आप मीन मान लो, किसी एक डेटा को जनरली, क्योंकि ये हम तरीका अपनाते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और कैलकुलेशन आसान आपका तभी होगा जब किसी बीच वाले वैल्यू को आप मानोगे। तो हम क्या करते हैं, बीच वाला हमारा x क्या यही है क्या? इसको हम मान सकते हैं, ये बोलो ना, इसको हम a मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? a। ऐसा मान सकते हैं कि ये हमारा मीन है a। और फॉर्मूला फिर याद आ रहा है आपको? क्या होता था फॉर्मूला? a प्लस फिर क्या होता था? सिग्मा, बोलो, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई क्या है सर? डी आई सर एक्स आई में से ए का सब्ट्रैक्शन है। ये याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? तो सर हमें डी आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी आई क्या होता है? बोलो, एक्स आई माइनस जिसको आप एज्यूम मीन माने हो। निकाल सकते हो? क्या आएगा बोलो? 50 इसको माने ना, तो 10 में से इसको तो माइनस 40, यहां पर माइनस 20, ये 0, ये 20 और ये कितना? 40 आया ना? अब दिस इंटू दिस कर सकते हैं क्या? बताइए कितना होगा? बोलो, -40 माइनस 80 कितना हो गया? -120। ये क्या हो गया? 0। ये बोलो 180 आया ना? और ये कितना हो गया? 140, 280। 180 प्लस 280 कितना? 460 माइनस 120, 360, 340 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई कितना? 30। उतना ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। एक और तरीका होता था, याद आ रहा है आपको? हाँ बहुत बढ़िया। क्या, कौन सा तरीका? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप, इनका प्रूफ हम दे रहे हैं, तनाव मत लो। इन फॉर्मूलाज का मैं अभी प्रूफ देने वाला हूं। क्या होता था स्टेप डेविएशन मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता था? बोलिए बोलिए, क्या होता था? होता था सर, कुछ तो होता था सर। ये होता था a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू, अब डी आई की जगह क्या? यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता था सर। होता था क्या? याद आया थोड़ा सा? ये क्या होता था? एच यहां पर बताइए, डी आई क्या, यू आई क्या होता था? यू आई क्या होता था? अगर कुछ कॉमन आ रहा है डी आई माइनस में, अगर डी आई जो निकाले हो डी आई, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, उसे डिवाइड कर दीजिए। समझ आ रहा है क्या? दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए को किससे डिवाइड करना है? एच से। इससे यू आई आता था, इससे क्या आता था? यू आई। ये इसमें यूज हुआ है, ये इसमें यूज है। समझ आ रहा है? तो चलो यहां से हम निकालते हैं क्या निकाले सर? यू आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यू आई। ये क्या होता है? डी आई बाई एच। एच क्या है? कोई इंटीजर है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा कॉमन? 20 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? यहां कितना हो जाएगा? -4 यहां पर, बोलो, -2 यहां पर। अरे सर 20 कॉमन लिया ना सर, तो कितना हो जाएगा? -2, -1, 0, 1 और 2। और अब क्या करना है? ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। बोलो, -2 -4 कितना हो गया? -6, और ये क्या हो गया? 0। फिर बोलो +9, और फिर ये +14, 14 और 9 कितना? 14 और 9 कितना? 23, 23। और इधर कितना हुआ था? -6 हुआ था। तो 23 में से -6 जाएगा कितना? 23 17 कितना? तो ये ऊपर वाला कितना आया? 17। नीचे वाला कितना था? और 17 को मल्टीप्लाई भी कर दो इससे यार, किससे? किससे? एच से, 20 से। तो 17 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 340। 340 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 30 से। हाँ या ना? और प्लस में ये वाला ऐड कर देना। नहीं आएगा? नहीं आएगा? ये टफ लग रहा है? एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, बोलो, कर पाओगे? हो जाएगा? चलें आगे, एक बार नोट्स देखिए, है ना, उसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं।
शॉर्टकट मेथड का प्रूफ देखते हैं हम लोग, है ना सर? ऐसे नहीं मानेंगे सर। सर स्टैटिस्टिक्स में भी प्रूफ दीजिएगा आप? कमाल कर दिया आप तो। क्या करें हम, मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, प्रूफ ढूंढते रहते हैं। तो पहला मेथड कौन सा था अपना? कौन सा? एज्यूम मीन। क्या था? एज्यूम मीन, मीन मेथड, यही है ना? बोल भाई, एज्यूम मीन मेथड। क्या है एज्यूम मीन में? बोलो क्या निकालते हैं लोग? डी निकालते हैं। ये किसके बराबर होता है? एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है। अरे हाँ या ना? इसमें अगर हम एफ आई से मल्टीप्लाई कर दें हर जगह, तो किसी को कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं सर। आप इक्वेशन में कहीं भी कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एफ आई से हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? अब समेशन लगाते हैं। समेशन थोड़ा सा संभाल लोगे? संभाल लोगे थोड़ा सा? अच्छा कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? समेशन लगा रहे हैं। समेशन इधर भी समेशन लगेगा, है ना, और इधर भी समेशन लगेगा। क्या हो जाएगा बोलो? एफ आई इंटू एक्स आई माइनस बोलो सिग्मा एफ आई इंटू ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। अच्छा अब क्या करें? अब क्या करें? जो सिग्मा के अंदर कांस्टेंट होता है ना, जैसे 2 इंटू समेशन मान लो लगा हुआ है एक्स आई पर, है ना, ऐसे ऐसे 2 इंटू एक्स आई पर समेशन लगा हुआ है, तो ये 2 बाहर निकल जाता है। क्या होता है? 2। वो कांस्टेंट है यार। या तो सबको रख करके आप मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा समेशन वाले से। फॉर्मूला रट लोगे? फॉर्मूला रट लोगे? हटाओ फॉर्मूला रटो, क्योंकि समेशन अभी जानते नहीं। हाँ जाइए, अभी सर समेशन जानते नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हमें लगा कि बीएनएस वाले को बता दिए तो आप भी संभाल लोगे, लेकिन याद ही नहीं रहा कि बीएनएस वाले तो समेशन जानते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। आप याद रखो, फॉर्मूला को याद रखोगे? कोई दिक्कत? एकदम याद रहेगा सर, एकदम याद रहेगा। तो थर्ड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है क्या था? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 फॉर्मूला। एक तो सिंपल वाला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अरे एनर्जी में रहिए, कंटिन्यूअस एनर्जी में रहिए, डिस्क्रीट एनर्जी से काम नहीं चलेगा। समझ आ गया? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा चाहिए हमको, समझ आ गया? तो इसमें 3 फॉर्मूला, एक तो सिंपल वाला, दूसरा एज्यूम मीन मेथड वाला, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड वाला। आया ना? एक छोटा सा नोट लिखो, उसके बाद आगे की कहानी हम करने जा रहे हैं। नोट में पहला पॉइंट, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना? अरे ठीक है, और भी कुछ है, इतना ही थोड़ी। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना? बोलो बोलो। एन इंटू एन प्लस 1/2। अभी यूज किए ना थोड़ी देर पहले। अच्छा अगर कह दे कोई कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लिखवा चुके हैं? सच में? कब लिखवाएं बे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल। चलो तब लिखना मत तुम लोग। क्या आता है? एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। हाँ या ना? बच्चे फिर तो अच्छे हैं। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या आता है? इसी का स्क्वायर होता है सर, इसी का स्क्वायर होता है सर। हाँ या ना? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर छापना नहीं है, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो छाप सकते हैं। समझ आ गया? चलें चलें। अब आते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। कहां पर आते हैं? वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये क्या होता है सर? अरे है, छोटी छोटी बातें हैं सिलेबस में, उनको देखेंगे। समझ आ गया नहीं? ये कोई दिक्कत है? क्यों, क्या हो गया? कितने बजे से? चलो, वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है? वेटेड अरिथमेटिक मीन। बोलो हाँ या ना? वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन। चलिए देखते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर? बस नाम है यार, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी की जगह ना वेट देगा, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या देगा? वेट देगा। समझ आ गया? जैसे जैसे है ना, एक्स आई और इधर क्या रहेगा? एफ आई नहीं रहेगा, क्या रहेगा? डब्ल्यू आई। x1 का क्या होगा? W1, x2 W2, x3 W3। समझ रहे क्या? तो बस कंफ्यूज ना हो, कुछ अलग नहीं है, बस नाम दे दिया गया है। xn का क्या हो जाएगा? f। हाँ सर देखिए सर आप ही कंफ्यूज हो रहे हैं सर। wn क्या हो जाएगा? wn। हाँ या ना? कर पाओगे? तो क्या हो जाएगा? x बार क्या आएगा? x बार क्या आएगा बोलो?
सिग्मा XI WI डिवाइडेड बाई सिग्मा WI, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जगह जो है वो फ्रीक्वेंसी की जगह आएगा। कर पाएंगे क्या? हाँ या ना? अब जैसे जैसे इसमें देखो एक एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल क्या है सर एग्जांपल में? देखिए सुनिए 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 एकदम सुनिए, बोर्ड पर रहो बोर्ड पर रहो। कह रहा है कि द वेट फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ n नेचुरल नंबर इफ देयर वेट आर द सेम एज द नंबर। बोल रहा है कि फाइंड वेटेड अरिथमेटिक मीन, क्वेश्चन लिखोगे? कह रहा है चलो क्वेश्चन बना देते हैं इसको। फाइंड वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, weighted arithmetic mean of n natural number if their weight are the same as the number, if their weight are the same as the number। अरे बोल भैया हाँ या ना? 1 का 1 ही है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, और n का क्या है? n है। निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? निकालिए ना जल्दी से, निकालिए निकालिए निकालिए, जल्दी निकालो, जागते रहो, सोना नहीं है। हाँ सोना नहीं, क्या है सर फिर? चांदी है। जल्दी से, हो गया? क्या हो गया जी तुम लोगों को? जल्दी करो ना भाई, जल्दी करो। चलिए देख लें क्या होगा, क्या होगा मीन, बोलो क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा XI WI अपॉन में सिग्मा WI, यही होता है ना? तो सिग्मा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, कहां तक? n इंटू n डिवाइडेड बाई WI का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक? n तक। ऊपर क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहां तक? n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक? n तक। बोलिए ऊपर में क्या करें, क्या करें? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, याद है? अभी तो लिखवाए यार, याद क्या करना था? इसमें n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, ये 3 टाइम्स का फाइनल आंसर कितना? 2n प्लस 1 बाई 3, 2n प्लस 1 बाई 3। दिस इज वेटेड अरिथमेटिक मीन, दिस इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। एनर्जी में है कि नहीं है? सच में? यार तुम लोग को जगा के रखना पड़ता है, एक अब बंदा रखना पड़ेगा जो बीच बीच में चिल्लाते रहे, जागते रहो। रखवा दीजिए। कह रहा है कि सर ठीक तो है सर, नींद वैसे आता है सर, एसी इतना चिल ठंडा कर देता है कि सर लगता है यहीं सो जाए। नहीं फिर ये वाला वीडियो जाएगा तुम्हारे पिताजी के पास तो क्या होगा? क्या कहेंगे कि ये सोते कौन बच्चा सो रहा है तुम्हारे क्लास में? ध्यान से देखिए पिताजी, आप इसको जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, तब डंडा निकालेंगे। अरे नलायक, तुमको पटना भेजे हैं क्लास में सोने के लिए। चला जाए आगे बढ़े। मॉर्निंग बैच का एवरेज मार्क्स 60 आया, मॉर्निंग बैच का एवरेज मार्क्स कितना आया? 60 आया। इवनिंग बैच का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 आया। अरे नहीं यार, बुरा मान जाएगा लोग वीडियो देखेगा तो। नहीं सर, आप सर क्या करते हैं, हमारे सामने हमें 60 बोल रहे हैं सर, हमें पता है सर उन लोगों के सामने उन लोगों का 60 बोले होंगे। अब वीडियो सर निकलेगा सब राज खुल जाएगा आपका। तो 60 में 50 भी कोनो कम नहीं है। एक कहानी याद आ गया हमको कि दो क्या हुआ, गांव का जो व्यक्ति था वो झगड़ा कर लिया। एक कह रहा है 55 बढ़े, एक कह रहा है 56 बढ़े। ठीक है, 55 56 समझते हो तुम लोग? 69 70 नहीं समझते होगे? सब समझते हो? अच्छा, हम समझ गए कि तुम समझ गए। वो लोग झगड़ा कर लिया ना, कि गांव के दो व्यक्ति झगड़ा कर लिए, एक कह रहा है कि 56 बढ़े और एक कह रहा है 55 बढ़े, है कि नहीं? अब क्या होगा भैया, गांव में इतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं कि पूछा जाए।
अपने गुरुजी के पास वो लोग चला गया। गुरुजी के पास गया, बोला कि गुरुजी बताइए कि 55 बढ़े कि 56 बढ़े। गुरुजी सोचे कि अगर 56 बोल देते हैं तो सच तो होगा, लेकिन 55 वाला बुरा मान जाएगा, और अगर 55 बोलते हैं तो वैसे 56 वाला बुरा मानेगा, और वैसे भी गलत है, नहीं क्या? तो वो एक तरीका अपनाए, वो क्या बोले कि 56 तो बड़ है, ये है 55 कोनो काम नहीं है। समझ रहे हो? तो वैसे ही शाम वाले को बोल देंगे 60 नंबर तो थोड़ा ज्यादा है, 50 भी कोनो काम नहीं है। समझ आ गया? तो वैसे ही है, मान लो कि तुम्हारे बैच का जो मार्क्स आया वो कितना आया, 60 आया। कितना आया? और शाम वाले बैच का मार्क्स कितना आया, 50 आया। कितना आया? 50 आया। और अब बोला जाए कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बताओ, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बताओ, तो क्या करोगे? 50 प्लस 60/2 करोगे क्या? 50 प्लस 60/2 करोगे? मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे बैच का अर्थमेटिक मीन कितना है, कितना है? 50। कितना? 50 60। अच्छा, तुम्हारे बैच का 60 है, देखो ये देखो 60 है तुम्हारे बैच का। कितना? 60। और उनके बैच का कितना? उनके बैच का है सर 50, उनके 50। तो एक बच्चा बोला कि सर जब मीन निकालना होगा ना तो सर दोनों को ऐड करके और बाई 2 कर दीजिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ, क्या ये सही है? ये सही तब होगा जब दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? मान लो तुम्हारे यहाँ ज्यादा स्टूडेंट, कम है वैसे तुम्हारे यहाँ स्टूडेंट कम है, समझ आ गया? उनके यहाँ ज्यादा है, तो बाई 2 करना सही होगा क्या? नहीं, पहले आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो सर, बोलो ना। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे तो फिर हम काम कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बताओ। उनके सभी मार्क्स का क्या है, समेशन डिवाइडेड बाई, उनके नहीं तुम्हारे 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 क्या होगा, बाई n, बाई क्या हो जाएगा, n1, बाई n1 करते हैं। और यहां पर बोलो, यहां पर बोलो, यहां पर क्या होगा, बोलो बोलो, x1 प्लस x2 प्लस कहां तक, यहां n1 तक गया ना, यहां तक कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n2। तो अगर मैं कहूंगा कि बताओ, अगर मैं कहूंगा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या अगर टोटल नंबर ऑफ सम निकालना हो तो बताइए क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस कहां तक, xn1, ये कितना हो जाएगा, x1 बार इंटू कितना, इंटू कितना, n1 आएगा कि नहीं आएगा? और यहां पर मैं बोलूंगा, इनको y रख बोल दे क्या यार, इनको y बोल दे क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा यार, बढ़िया रहेगा। ये y सही है, यहाँ क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस ऐसे yn अपॉन n2, कोई दिक्कत? तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू n2, y बार इंटू n2, y बार इंटू n2। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या? अब अगर आपको x बार निकालना है, कंबाइंड निकालना है, क्या निकालना है, कंबाइंड, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस कितना, xn1, हाँ या ना? फिर क्या करना होगा, y1 प्लस y2 प्लस कितना, yn2, बोलो डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, n1 प्लस n2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? टोटल ये मार्क्स ऐड हो गए पहले बैच के, ये मार्क्स ऐड हो गए दूसरे बैच के, बोलो भैया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ बैचेज। तो क्या हो जाएगा, बोलो ये कितना आया है, ये कितना आया है, x बार इंटू n1, ये कितना आया है, इंटू n2, बोलो n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। तो अगर फाइनल में फॉर्मूला लिखना हो थोड़ा याद रखने लायक, तो क्या बोलेंगे, n1 इंटू x1 बार बोल सकते हैं क्या, n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, दिस इज इक्वल टू x कंबाइंड, दिस इज इक्वल टू x कंबाइंड। टफ है, टफ है, बोल भाई, समझ आ गया? सच में, सच में। चलिए एक सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ नोट्स में आ जाओ, नोट्स में आ जाओ, नोट्स में आ जाओ, एक सवाल लगाते हैं जल्दी से। छापने की जरूरत है नहीं सर, है ये नोट्स में है, आ जाओ। सवाल है, द मीन इनकम ऑफ अ ग्रुप, क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज ₹400, कितना है, ₹400, हाँ या ना? मतलब सर ये कौन सा वाला दे दिया, किसका दे दिया, बोलो, another group person has the mean 480, कितना, 480, बोलो, if the mean income of all the person in the two groups together is 430, अच्छा, पहले वाले का दिया हुआ है मीन, दूसरे वाले का दिया हुआ है मीन, और ओवरऑल दिया हुआ है मीन, हाँ या ना? बोल रहा है
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप्स इज, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ पर्सन इन द ग्रुप्स। n1/n2 नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकालो निकालो निकालो, डेटा लिख दें एक बार, है सर हमारे पास नोट्स में है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x1 बार जो है वो है 400, x2 बार जो है वो है 480 और x बार कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है वो 430 है। बोल रहा है कि n1/n2 निकालो, n1/n2 निकालो। निकाल पाओगे, निकाल पाओगे? हाँ सर एकदम निकाल पाएंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, कर सकते हैं ना, निकालो निकालो जल्दी से। हो गया होगा? क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू सर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 x बार सर टोटल 430 दिया हुआ है सर, n1 कितना, n1 है सर, x1 बार सर 400 है, n2 x2 बार बताओ 480 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, हाँ या ना। 430 सर, एक जीरो तो सर कॉमन लेके कैंसिल मार देंगे, और भी कुछ जाएगा नहीं। 43n1 प्लस 43n2 दिस इज इक्वल टू 40n1 प्लस 48n2, ये इधर लेके आएंगे तो 3n1 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 5n2, तो n1/n2 कितना आ जाएगा 5/3 इज योर आंसर। बताइए टफ लग रहा है तो, बताइए टफ लग रहा है तो। नहीं बोलते हो ना यार तुम लोग, नहीं बोलते हो भाई, कहा है नहीं बोलते हो, टफ है। 5-7 मिनट और बात कर सकते हैं, 10 मिनट भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो छोटी सी बात है, उसको समझ करके आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। क्या है सर छोटी सी बात, ये है गुण धर्म। क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हिंदी बोल कर रहे हैं हम, और अंग्रेजी हम बोल नहीं पा रहे हैं, समझ आ गया। तो क्या लिखना है हम लोग, क्या करना है, गुण धर्म। सर गुण धर्म क्या होता है सर, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज, एक बढ़िया प्रॉपर्टी है इसका जो इसको ध्यान रखना है। हेलो हेलो, x1 x2 x3 xn तक है, क्या है xn तक, ये ऑब्जर्वेशन है। इनका मीन जो है ना, मीन अर्थमेटिक मीन, जब भी मैं बोल रहा हूं किसका बात हो रहा है, अर्थमेटिक मीन, ये क्या है x बार है, क्या है x बार, बोल भैया। अच्छा अगर इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते, समझ आ रहा है क्या, क्या फर्क पड़ेगा सर, देखते हैं देखते हैं। अगर ये x बार है दैट मीन सर हम समझ गए हैं कि ये क्या होगा, x बार किसके इक्वल होगा, x2 प्लस x3, n मत समझ लेना है ना, अप टू कहां तक, xn तक, होल डिवाइडेड बाय n, बोल भाई x बार का वैल्यू यही होगा, x बार का वैल्यू यही होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐड करेंगे, कोई भी नंबर हम ऐड कर देते हैं, है ना, k ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं, 2 3 4 कुछ भी ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। x1 प्लस क्या बन गया k, फिर बोलो x2 प्लस क्या बन गया k, x3 प्लस क्या बन गया k, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, xn प्लस k जाएगा क्या सर, ऐड काहे कर रहे हैं सर, यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब अगर इसका हमें निकालना है नया मीन, क्या निकालना है, नया मीन, तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, होगा इन सबको ऐड कर दिया जाए, क्या होगा, x1 प्लस k, x2 प्लस k, बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 को थोड़ा हम अलग लिख लेते हैं, और k कितनी बार, k कितनी बार, तो n के लिखते क्या, बोलो बोलो n के लिखते क्या, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना, कितने टर्म थे, बोलते ही नहीं है तुम लोग, कितने होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो अगर इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इससे फिर इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा 30/30, तो हमें लग रहा है सर x बार बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल करके क्या बचेगा, अरे मजा आ गया सर। अगर ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड करते हो तो मीन में भी वो कांस्टेंट ऐड हो जाता है, नहीं आया, 1 से लेकर 25 तक के, 1 से लेकर के
25 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज कितना आया था? 13 आया था। कितना आया था? बोलो हाँ या ना। एक में आप 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6। 25 में 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, सब में 5-5 ऐड करते जाओ, सब में। एक में भी 5 ऐड किए हो, 2 में भी 5, तो कहां से हो जाएगा? 6 से लेकर 30 तक हो जाएगा क्या? तो 13 में भी कितना ऐड हो जाएगा? 5। कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 2 4 6 2 4 6 8 10 का एवरेज निकाल के देखो कितना आएगा। पता नहीं सर क्या आएगा। 2 + 4 कितना? 6। 6 + 6 कितना? 12। 12 + 8 कितना? 20 और 10 कितना? 30/5 कितना? 6। कितना आया? सब में कुछ ऐड कर दो, कुछ भी ऐड करो, जो मर्जी ऐड करो। 2 4 6 में क्या ऐड करें? बोलो क्या ऐड करें? 5 ऐड कीजिए। 5 ऐड कीजिए सर, सब में 5 ऐड कीजिए सर। इनका एवरेज पहले 6 आया था और अब क्या हो गए हैं? ये बताओ क्या हो गए हैं? क्या बन गए हैं? 7 9 11 कितना? 13 और 15। ऐड करो, सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई 5 करो, डिवाइडेड बाई 5 करो। कितना? 16 16 और 11 55। 55/5 कितना? 11। पहले 6 आया था, अब कितना आया? 11। 5 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोल भाई। अच्छा गुरुजी, यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां भी क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां भी क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? सच में आ गया? हमको तो नहीं लग रहा आया है। सच में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरों से भूख लग गया है सर, इसीलिए सर हम लोग चिल्ला रहे हैं सर। आप समझिए सर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन क्या है? x बार है। क्या है? x बार है। बोल भाई, इस ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन x बार है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आप अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करो? जो भी अरिथमेटिक मीन था उसमें क्या कर दो? वो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। स्टैटिस्टिक्स का भाषा है कि जब आप क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो ना, तो हम बोलते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया। ओरिजिन को हमने चेंज कर दिया, ओरिजिन को हमने चेंज कर दिया। बस ये बस टर्मिनोलॉजी और कुछ है नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ओरिजिन को चेंज करने से हमारा मीन चेंज होता है कि नहीं होता है? बताओ तो, क्या मीन चेंज होता है कि नहीं होता है? अरे यार नहीं बोल रहे हो। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। अब देखो, अब क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। पहले मेजर कर रहे थे मान लो 2-2 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो 10-10 से फिर हो जाएगा ना फिर। अरे हाँ है ना? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a इंटू x1, बोलो 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 बोलो, आगे बोलो। a इंटू x2, a इंटू x3, कहां तक जाएगा सर? a इंटू x1। बोल भैया। अब इसका हम डबल डैश निकालने जा रहे हैं। क्या होगा? सबको सबको कॉमन ले लें क्या? सब में ऐड करेंगे तो बोलो। x3 कहां तक? xn तक, डिवाइडेड बाय बोलो n। सर इसको हमने कहीं देखा है। कहां देखा है? x बार। ये क्या है? x बार। अच्छा, चेंज ऑफ स्केल से भी सर चेंज होता है। अगर ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस का अगर मीन जो है 10 आ रहा है, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हो, तो मीन में भी क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन में भी 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। टफ लग रहा है? बताओ, टफ लग रहा है? अरे बोल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? समझ आ गया? एक बार समरी लिखे, समरी लिखे एक बार। हाँ सर देखिए क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं। समरी, समरी पहला कि अगर अरिथमेटिक मीन आप निकालने जा रहे हो xi प्लस क्या ले ले, कोई कांस्टेंट k का, xi प्लस कांस्टेंट का, तो क्या आता है? बोलो क्या आता है? x बार प्लस कांस्टेंट आता है। आता है कि नहीं आता है? माइनस करोगे तो क्या हो जाता है? माइनस होता है। अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालने जा रहे हो है ना, a इंटू एक्स का, किसका? a इंटू एक्स का, तो क्या आता है? a इंटू एक्स बार आता है। और अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालने जा रहे हो, अरिथमेटिक मीन निकालने जा रहे हो a एक्स आई प्लस कॉन्स्टेंट का, प्लस कॉन्स्टेंट का, तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? सर मल्टीप्लाई भी होगा और क्या होगा? ऐड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड भी हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। क्लियर एकदम? सच में? पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे, ध्यान देना। ये नहीं कि ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर एकदम? अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटा सा बात था, ध्यान रखना है। इसमें कुछ और बातें हैं ऐसे प्रॉपर्टीज में लिखवाई जा सकती हैं, लेकिन उन सवाल के फॉर्म में
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन। अगली क्लास में हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन और मीडियन के ऊपर बात करेंगे, और आखिरी क्लास में हम डिस्पर्सन के ऊपर बात करेंगे। तो होप आपको समझ आया होगा कि ये इसमें 3 लेक्चर लगने वाला है। आज लेक्चर 1, फिर अगले दिन लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3। ओके, चले चले, थैंक यू सो मच।